तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं वो है जो डीआरडीओ का भी एग्ज़ाम है या फ्यूचर में कोई भी आपका आईटीआई लेवल पर एग्ज़ाम है, उसके लिए हम ट्रांसफार्मर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट किए हुए हैं। क्योंकि आपको पता है पहली पाली में जब डीआरडीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन आए थे और ऐसा क्वेश्चन कई ऐसे क्वेश्चन थे जो कि बच्चे को पता नहीं था। तो मैं उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर इस PDF के अंदर आपको मैं कुछ क्वेश्चन टाइप किया हूँ जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। और साथ साथ आपको PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में हम डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका आंसर भी साथ में है। मैंने क्वेश्चन कुछ ऐसा ही अरेंज किया हुआ है कि आपको आंसर की जरूरी नहीं पड़ेगी, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना, इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं जैसे पहला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट टेस्ट किस साइड में परफॉर्म करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ओपन सर्किट टेस्ट हम किस साइड में परफॉर्म करते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे एलबी साइड में परफॉर्म करते हो आपको पता है। फिर हम आगे बात करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर लिखा हुआ है, वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट से शंट ब्रांच पैरामीटर फाइंड करते हैं। ओपन सर्किट से ओनली नो लोड या एक्साइटिंग करेंट हम फ्लो होता है। ठीक है, लो पावर फैक्टर वाट मीटर यूज होता है। मतलब ये सब ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जितना भी हम इसमें टाइप किया हुआ क्वेश्चन है ना, ऐसे मैंने पॉइंट लगा कर टाइप कर दिया है ताकि आपको ना आसान रहे मतलब पढ़ने में। ठीक है, फिर जैसे दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन में है कि जैसे यहाँ पर कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट एचवी साइड किस साइड में परफॉर्म किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए किस साइड में परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर भी इसका मतलब आपको आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम बता सकते हैं एलवी साइड शॉर्ट रहता है, यूपीआई मतलब यूनिटी पावर फैक्टर वाट मीटर यूज में लाते हैं। इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम क्या चीज़ सीरीज ब्रांच पैरामीटर को फाइंड करते हैं। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम कॉपर लॉस को फाइंड करते हैं। ठीक है, ये सब ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, फिर यहाँ पर ईडी करेंट, जो हमारा ईडी करेंट लॉस होता है क्या होता है, वो थिकनेस और लेमिनेशन पे डिपेंड रहता है, बट हिस्टेसिस लॉस थिकनेस और लेमिनेशन पे डिपेंड नहीं रहता। ठीक है, ईडी करेंट लॉस का यहाँ पर फार्मूला है, पीई का मतलब होता है ईडी करेंट लॉस। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है पीई का मतलब होता है एडी करेंट। ठीक है, एडी करेंट लॉस। ठीक है, आपको एक छोटा सा टर्म याद रहेगा। ठीक है, फिर हम आगे चलते देख सकते हैं ईडी करेंट लॉस डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, फिर निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन पर लीडिंग पावर फैक्टर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन पर क्या होता है, निगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन पर लीडिंग पावर फैक्टर होता है। ये टर्म ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, फिर हम आगे चलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन ओनली शॉर्ट सर्किट टेस्ट में रिजल्ट का रिक्वायर होता है। ऐसे वोल्टेज रेगुलेशन हमको फाइंड करना है, ओनली शॉर्ट सर्किट टेस्ट का हमको रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, फिर हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। देख सकते हैं इफिशिएंसी कैलकुलेशन करने के लिए हमको दोनों का एक रिक्वायर होता है, शॉर्ट और ओपन दोनों का। फिर ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में जो पावर ट्रांसफर होता है कंडक्टिव और इंडक्टिव दोनों के थ्रू होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में क्या होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पावर जो ट्रांसफर होता है दोनों के थ्रू होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी हाई होता है, वोल्टेज रेगुलेशन बहुत अच्छा होता है, लीकेज फ्लो लो होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वोल्टेज बूस्टर इन ट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों घबराएं नहीं, इसका सारा जितना भी क्वेश्चन है इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। फिर बुखौज रिले का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बुखौज रिले कहाँ लोकेटेड होता है, एक क्वेश्चन पहली शिफ्ट में आ भी चुका और फिर भी आने के चांस है। उस शिफ्ट में कुछ अलग क्वेश्चन पूछा था, बट इस शिफ्ट में जो आने का चांस है वो है इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ लोकेटेड होता है। ठीक है, कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच लोकेट होता है। गैस सिक्योरेटेड रिले है, मतलब गैस ऑपरेट रिले है। ठीक है, ओनली वाइल ट्रांसफार्मर में यूज होता है, आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बोखज रिले का। ठीक है, 500 की भी रेटिंग हाई रेटिंग में यूज होता है, लो रेटिंग में यूज हम नहीं करते हैं। ठीक है, लो में हम इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, आगे है ट्रांसफार्मर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो CRGO का मतलब होता है कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड मटेरियल से बना होता है। ठीक है, जो कि सिलिकॉन स्टील भी हम अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, लेकिन CRGO भी ऑप्शन में कई बार आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेटर माउंटेड अबव द मेन टैंक, कंजर्वेटर टैंक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछा जाता है कि कंजर्वेटर टैंक कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है कि जो मेन टैंक के ऊपर होता है। ठीक है, आधा फिल होता है ऑयल से, मतलब जो कंजर्वेटर टैंक है वो आधा फिल होता है ऑयल से, लगभग 60 से 70% फिल होता है। ठीक है, कई बार मतलब डाटा भी देता है, तो आपको याद रखना है 60 से 70% फिल होता है। ठीक है, फिर ब्रीदर में सिल्का जेल का यूज होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिल्का जेल का। ठीक है, सिल्का जेल मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर और नीचे में लिखा हुआ है, जो कि सिल्का जेल जो ब्लू होता है, मतलब अगर मॉइस्चर ऑब्जर्व करने से पहले उसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, और जब भी मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेता है तो उसके बाद लाइटी पिंकी हो जाता है, या फिर इसको लाइटी येलो भी कई जगह आपको ऑप्शन में होगा। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, लाइटी येलो भी हो जाता है। ठीक है, आप जो प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको लाइटी येलो ही दिखेगा। और उसके बाद इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, तो इसको हीट करके हम सही कर
कर सकते हैं। इसका जो मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है उसको अगर हम हीट, जो सिलिका जेल होता है उसको अगर हम गर्म चीज़ में रख, जैसे ओवन में रख दें तो उसको हीट हो जाने के बाद वो फिर से ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में सैंडविच बाइंडिंग यूज करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी DRDO में पूछा जा चुका है, सैंडविच बाइंडिंग यूज करते हैं। ठीक है, और भी अदर क्वेश्चन है जो कि मैं PDF तैयार कर रहा हूँ, आपको अलग अगला क्वेश्चन मिल जाएगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, तब तक इस आप 22 क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाल दिया है, तो आप इसको रिवाइज कीजिए तब तक। ठीक है दोस्तों, तब तक रिवाइज कीजिए, जब तक मैं फिर से आगे का क्वेश्चन बनाता हूँ आपके लिए, फिर आपको मैं यहाँ पर वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, और इसका PDF मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों थैंक यू सो मच आज के वीडियो के लिए, मिलते हैं फिर जल्दी ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।